चलिए बच्चों, आज हम लोग बिहार स्पेशल कुछ बिहार के बारे में जानने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ दो पार्ट लिखा है, पहले थोड़ा सा हम जानेंगे बिहार के इतिहास के बारे में और फिर कुछ बिहार विशेष, है ना। बिहार के इतिहास में आज मैंने 10 क्वेश्चन लिखवाया है। डेली बेसिस पर आपको 10-10 क्वेश्चन इसके इतिहास और कुछ बिहार स्पेशल आपको लिखवाया जाएगा, ताकि ऐसा ही करते करते एक समय आप अपने बिहार के बारे में, क्योंकि आप बिहार के बच्चे हैं, तो आप बिहार के बारे में एक एक चीज को जान जाए। और आपको बता दें, ये आपके लिए बहुत जरूरी भी है। आपका जो आने वाला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें इन सारे प्रश्न वहां से आते हैं। ठीक है बच्चों, तो सारे क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की। ऐसे बिहार में का इतिहास देखेंगे आप तो अलग अलग वंश आए हैं। इसमें जो सबसे पहला जो वंश आया है क्या है बच्चों, हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की बच्चों, बिंबिसार ने। आपको ये याद रखना है, बिंबिसार का ही पुत्र था अजात शत्रु। अजात शत्रु ने क्या किया, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। और बिंबिसार को की हत्या करने के बाद हर्यक वंश के जो शासक बने, उनका क्या नाम था, अजात शत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था। अब अजात शत्रु की भी हत्या कर दी गई। उनको हत्या कौन किया है, उसका ही पुत्र उदयन। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि इसमें हर पुत्र अपने पिता की हत्या कर दे रहा है। यही कारण है बच्चों कि हर्यक वंश को हम पितृ हत्या वंश भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा वंश कहते हैं, हत्या वंश। इस वंश में हर एक पुत्र अपने पिता की हत्या करके खुद जाके गद्दी पे बैठ गया। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से हर्यक वंश के बाद आया अगला वंश शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 344 ईस्वी पूर्व तक चला। इसके जो संस्थापक थे, नाम सही है क्या, शिशुनाग। शिशुनाग के बाद जो वंश आया बच्चों वो क्या है, नंद वंश। 344 से 321 तक चला। उसके बाद नंद वंश के बाद आया है बच्चों कौन सा वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश कब से कब तक, 321 से 298। चैप्टर में आपको ये सब चीज आगे और इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको बस बेसिक चीज पहले हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। कभी आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कि बताइए इन वंश को क्रम में सजाइए कि सबसे पहले कौन सा वंश आया, तो हर्यक। उसके बाद कौन सा वंश आया, शिशुनाग, है ना। उसके बाद नंद वंश, मौर्य वंश। ठीक है बच्चों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु जो थे, चाणक्य थे। कौन थे बच्चों, चाणक्य। याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम है, चाणक्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत भेजा था। उस राजदूत का नाम था क्या, मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। उस राजदूत का नाम क्या था बच्चों, तो ये हमने 10 प्रश्न आपको आज बताया बिहार के इतिहास के बारे में। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बिहार स्पेशल में आपको हम पढ़ा चुके हैं, कितने प्रखंड हैं, जिला, इन सब के बारे में हम लिखवा चुके हैं। अब कुछ बिहार विशेष में कुछ और भी क्वेश्चन को जानेंगे हम। जैसे बच्चों, बिहार के पटना में पटना कॉलेज है ना। आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तो जाके पटना कॉलेज में होता है, पटना साइंस कॉलेज, ये सब। इसकी स्थापना कब हुई बच्चों, 1863 में हुई है। आपको याद रखना है। ये प्रश्न आपको बता दें कि बीपीएससी में भी आया वो प्रश्न है, और आप की बिहार के स्टूडेंट है तो इन सब के बारे में आपको जानकारी जरूर रखनी है। उसके बाद बच्चों, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ, है ना। मैंने बताया था 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य प्रतिष्ठित हुआ, बंगाल से अलग हुआ। तभी तो बच्चों 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। वेरी गुड। उसके बाद बच्चों, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन प्रस्तुत होता है, जहां का चित्र विश्व प्रसिद्ध है, उसको बोलते हैं बच्चों मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी आप जरूर कहीं देखे होंगे मधुबनी पेंटिंग के बारे में, ठीक है ना, बहुत फेमस है ये। बच्चों, बिरसा मुंडा का विद्रोह, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था वो कहां से किया था। अभी आपको क्लास 8 के इतिहास में हम लोग जनजातीय विद्रोह में मैंने आपको बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ाया भी था, है ना। फिर उसके बाद कुछ और तथ्य को समझेंगे हम
किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार में टोटल कितने जिले हैं बच्चों? और उस 38 जिले में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। उसके बाद बच्चों अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन बिहार का कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर, है ना। आप लोग भी जरूर कभी ना कभी मुजफ्फरपुर की वो फेमस लीची खाए होंगे, है ना। इसका इतना फेमस है कि यह लीची विदेशों में भी जाते हैं ये। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक वाला जिला बिहार का कौन सा जिला है जहां गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा? उत्पादन रोहतास। ये सारे चीजों को याद रखना है। शनिवार के दिन जब आपका क्विज कंपटीशन कराया जाएगा ये सारे प्रश्न तो हम उस दिन पूछेंगे आपसे। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा मखाना, मखाना बिहार में बहुत फेमस है ना, बहुत पौष्टिक होता है, का उत्पादक बिहार में कौन सा जिला है बच्चों? याद रखना मधुबनी के बारे में। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर 1 महीने तक चलने वाला मेला सोनपुर मेला। आपको पता है कि हम भी सोनपुर से ही आते हैं, सोनपुर मेला। तो आपको बता दें गंगा और गंडक नदी के किनारे पर एक बसा हुआ शहर है, समझिए सोनपुर, जहां पे लगभग 1 महीने तक मेला चलता है, सोनपुर मेला। ठीक है बच्चों, और आज का ये आखिरी प्रश्न है बिहार विशेष में, बिहार के किस जिले में सोना सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब सोना पाया जाता है? तो वह जिला है जमुई। जमुई, जहां पे बिहार के उस जिले में सोना पाया जाता है। तो बच्चों ये सारे प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। हर दिन 10-10 इस तरह से प्रश्न आपको लिखवाए जाएंगे और यही अगर डेली बेसिस पे होते रहे तो आप एक साल में बहुत ज्यादा आप अपने बिहार के बारे में जान जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको याद कर लेंगे। शनिवार के दिन जब क्विज कंपटीशन होगा आपका तो आपसे इन सारे प्रश्न और जो पहले भी आपको बिहार के बारे में लिखवा चुके हैं उससे हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है बच्चों।